हेलो दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ यादव। आपके अपने YouTube चैनल लेसन कोचिंग सेंटर पर हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और संविधान का आज ये 13वां वीडियो है। और आज हम लोग देखेंगे वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आर्टिकल 280 के तहत। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन जो है वो राष्ट्रपति करता है। राइट, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है किस अनुच्छेद में है वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब इसका कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट, अगर आपसे पूछा जाए वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका कार्य क्या होता है? वित्त आयोग का कार्य तो यह केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। जो वित्त आयोग होता है, जो पूरे देश से टैक्स वसूल करके जाता है, उसमें कितना हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास रखेगी, कितना राज्यों में बांट देगी, इसकी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग करता है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं, बाध्य नहीं है। सिफारिश या सलाह किसी के लिए कभी भी बाध्यकारी नहीं होता। सामने वाले के ऊपर है वो मानता है कि नहीं मानता है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड ये है, आज तक देखा ये गया है कि वित्त आयोग की सारी सिफारिशों को सरकार मान लेती है। मान लेती है, ये अलग बात है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि क्या वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए सरकार बाध्य है, तो आपका उत्तर होगा नहीं है, बाध्य नहीं है। अब क्यों मान लेती है? जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो सरकार की नजर में जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री होते हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ये लोग क्या करते हैं? पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं और उसकी अकॉर्डिंग जो है वो सरकार को अपनी सलाह देती है। तो अब ये बताइए, सरकार जब अपने टॉप मोस्ट अर्थशास्त्रियों को इसके लिए रिकमेंड करती है, गठित करती है, तो उनकी सलाह वो नहीं मानेगी तो फिर किसकी सलाह मानेगी? तो मान लेती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या मानने के लिए बाध्य है, तो बाध्य है। राइट, तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौथा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, पूछा जाता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक। राइट, इससे पहले 14वां वित्त आयोग था। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल था 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक। और 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो YP रेड्डी थे। अब 14वां वित्त आयोग समाप्त हो गया, अब आपका शुरू हो गया 15वां वित्त आयोग।
अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। कभी भी आपसे लाइन से नहीं याद करना है कि पहले के, दूसरे के, तीसरे के, नो, वर्तमान में कौन है और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वर्तमान में मैंने आपको बताया 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो इनके से, राइट। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 तक है। पहले वित्त आयोग का गठन अगर आपसे पूछा जाए कब हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में हुआ था, गठित किया गया था, राइट। इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, न तो पूछा जाता है। वर्तमान में जो है उनका नाम याद रखना है और पहले के नाम याद रखना है। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पूरा नाम याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग से पहले एक संस्था थी योजना आयोग को समाप्त कर, आपको याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने 15 अगस्त को जब लाल किला से भाषण दिया अपना, तो उन्होंने कहा कि योजना आयोग बहुत पुरानी संस्था हो गई है, इसे समाप्त करके इसके जगह पर एक नई संस्था का गठन किया जाना चाहिए। और तब जो है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति आयोग का गठन किस के आधार पर किया गया था, किस आयोग के स्थान पर किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा योजना। इससे पहले योजना आयोग था, उसी को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन किया गया। यह एक गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था है। अब आइए गैर संवैधानिक क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था उसे कहा जाता है कि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संसद ने कानून बना करके इस संस्था का गठन किया था। समझ में आया? गैर संवैधानिक और संविधानेतर यानी संविधान से इतर संस्था वो होती है कि जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है, लेकिन संसद को यह पावर है, संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बना करके गैर संवैधानिक संस्थाओं का गठन कर सकती है। एक होता है असंवैधानिक, दोनों में अंतर को समझना है कि असंवैधानिक मतलब होता है संविधान के विरुद्ध, संविधान के खिलाफ, राइट। और संविधान के खिलाफ जाने की इजाजत हमारा संविधान किसी को नहीं देता। तो असंवैधानिक अगर शब्द आता है तो उसका मतलब होता है संविधान के विरुद्ध या संविधान के खिलाफ। लेकिन गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है,
लेकिन संसद कानून बना करके इन संस्थाओं का गठन करती है और उसे गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्था कहा जाता है। राइट? अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। अनुच्छेद उसके लिए होता है जो संवैधानिक संस्था है। चूंकि यह गैर संवैधानिक संस्था है इसलिए ये किसी भी अनुच्छेद में है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष के अलावा नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष। और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है वो उसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति आयोग का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष। सारा काम, सारा देख रेख किसी के अंदर होता है। और जो उपाध्यक्ष होता है उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री सैकड़ों संस्थाओं का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के लिए कोई शैक्षिक योग्यता भारत के संविधान में निर्धारित नहीं है। राइट? हो सकता है कि प्रधानमंत्री को न मालूम हो या क्या पता को अर्थशास्त्र के बारे में नहीं मालूम है तो वो नहीं कर सकता है। तो सारा देख रेख ये जो उपाध्यक्ष होता है ये जाने माने अर्थशास्त्री को बनाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उपाध्यक्ष होता है और सारा देख रेख इसी के अंदर होता है। ठीक है? और इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो आपको बता दें राजीव कुमार है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है भाई? राजीव कुमार है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो ऑलरेडी इसका अध्यक्ष होगा। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। अब सवाल ये पूछता है, चूंकि 2015 में ही गठित हुई तो आपसे पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान या दूसरे आप इसे कह सकते हैं राजीव कुमार, 5 साल। अब नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग या निर्वाचन आयोग? आपका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक बोला जाता है। राइट?